हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज हम एक टोटली डिफरेंट एंड न्यू जरी थ्रेड इन गोल्डन बीड्स को यूज़ करते हुए साड़ी कुच्चू डिज़ाइन बनाएंगे। ये ब्राइडल साड़ी कुच्चू डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड में मैंने कुछ बीड्स इंसर्ट कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट हमें बिग साइज़ के बीड्स लेने हैं। फ्रेंड्स, ये बिग होल के बीड्स हमें इस तरीके से लेने हैं। उसके बाद सिंगल होल के बीड्स लेने हैं, एक और टाइप, या फिर आप यहाँ पे फ्लावर बीड्स भी ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमें कॉटन थ्रेड और नॉर्मल सेविंग नीडल लेना है। फ्रेंड्स, आज हम विदाउट सिल्क थ्रेड साड़ी कुच्चू डिज़ाइन बनाएंगे। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले हमें इस तरीके का एक थिक कार्ड स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। इसका लेंथ मैंने 1.3 इंचेस और विड्थ भी 1.6 इंचेस रखा है। और अब नेक्स्ट हमें इसी कार्ड से वर्क को स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, वर्क को स्टार्ट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड में मैंने टोटल 40 बीड्स इंसर्ट कर लिए हैं। ये देख सकते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड है। थोड़ा सा सिल्क थ्रेड एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ये जो बीड्स हैं, थोड़े थोड़े से बीड्स लेने हैं। एक बीड वन साइड छोड़ के एक टर्न लेना है, फिर से एक बीड छोड़ना है, एक और टर्न लेना है। इसी तरीके से हमें वन साइड एक एक बीड छोड़ते हुए एक एक टर्न लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 6 बीड्स लिए हैं और 6 टर्न्स ले लिए हैं। इसी तरीके से हमें टोटल 40 बीड्स लेने हैं और 40 टर्न्स लेने हैं। 39 और ये 40, टोटल 40 बीड्स हमें फोल्ड कर लेने के बाद एक्सेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा छोड़ते हुए कट कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें ये जो दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स को मिलाते हुए यहाँ पे 2-3 अच्छे से टाइट नॉट्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पे जरी थ्रेड के बदले में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमें इन दोनों एंड्स को बैक साइड लेना है। ये मैंने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है नॉर्मल सेविंग नीडल में। इन जरी थ्रेड में से इस नीडल को पास कर लिया है। कॉटन थ्रेड का ये जो नॉट है, इस नॉट में से दोबारा से नीडल को पास करते हुए एक और नॉट बनाएंगे। फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए दोबारा से इन सभी जरी थ्रेड में से नीडल को पास करते हुए एक और टाइट नॉट बनाना है। इस तरीके से 2 नॉट्स बनाने के बाद इस कार्ड में से इस जरी थ्रेड का बंच हमें निकाल देना है। देख सकते हैं, स्लोली इस तरीके से निकाल देंगे। और अब नेक्स्ट हमें इन सभी बीड्स को नीट करना है। ये बंच कुछ इस तरीके से आएगा। और अब नेक्स्ट हमें जरी थ्रेड के ये जो 2 एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स को हमें कट कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें इस बंच को नीट करते हुए यहाँ से इस नीडल को पास कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें इस बंच के ऊपर एक टर्न लेना है। अच्छे से टर्न लेके एक टाइट नॉट बनाएंगे। इसी तरीके से हमें एक और टर्न लेते हुए एक और नॉट बनाना है। उसके बाद ये जो जरी थ्रेड है, इन जरी थ्रेड में से इस नीडल को पास कर लेंगे। एक और बार इस जरी थ्रेड में से नीडल को पास कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें एक्सेस कॉटन थ्रेड को कट कर लेना है। अभी एक बंच रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें एक साड़ी के लिए मिनिमम 35 to 40 बंचेस बनाने हैं। और अब नेक्स्ट हम इसे पल्लू पे स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, पल्लू पे स्टिच करने के लिए एज से हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे पहले मार्क कर लेना है, लगभग 1 फिंगर स्पेसिंग। उसके बाद इस मार्क से हमें एवरी 1.5 इंच की डिस्टेंस पे मार्क करना है। आप इसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच डिस्टेंस लिया है। और अब नेक्स्ट हमें ये जो बंचेस हमने बनाए हुए हैं जरी थ्रेड और बीड्स के, इन बंचेस को लेना है। उसके बाद ये जो बिग होल के बीड्स हैं, इन बीड्स को लेना है। और अब नेक्स्ट हमें ये जो बीड है बिग होल का, इस बंच में स्लोली इस तरीके से पास कर देंगे। इस बंच में इस बीड को इंसर्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं, बहुत ही स्लोली इजीली ये पास हो जाएगा। इस तरीके से इस बंच को थोड़ा सा नीट कर लेंगे। और अब इसे साइड में रखते हुए एक और बंच लेना है। इस बंच में हमें एक बिग होल का बीड इंसर्ट कर लेना है और इस बंच को थोड़ा सा नीट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सभी बंचेस में एक एक बिग होल के बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इसे पल्लू पे स्टिच करेंगे।
पल्लू पे स्टिच करने के लिए ये मैंने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है और एक नॉट डाल लिया है। पहले हमें बंच लेना है, इस बंच में से नीडल को पास कर लेना है। उसके बाद कॉटन थ्रेड का ये जो नॉट है, इस नॉट में से दोबारा से नीडल को पास करते हुए एक और नॉट बनाना है। और अब नेक्स्ट हमें जरी थ्रेड में से दोबारा से नीडल को पास कर लेना है। नेक्स्ट हमें ये जो मार्क किया हुआ है, इस मार्क के थोड़े से ऊपर से हमें इस नीडल को पास कर लेना है। ये देख सकते हैं, लगभग 1/2 इंच ऊपर से हमें इस नीडल को पास कर लेना है और इस बंच को अच्छे से स्टिच करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें सिंगल होल का बीड लेना है। इस बीड को नीडल में इंसर्ट कर लेने के बाद सबसे स्मॉल साइज़ का एक गोल्डन बीड लेना है। इन दोनों बीड्स को नीडल में पास कर लेने के बाद ये जो स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड है, इस बीड को छोड़ के इस सिंगल होल वाले बीड पल्लू में से पास करते हुए इस बैक साइड जरी थ्रेड में से भी बंच में से भी पास कर लेना है। और इस बीड को और इस बंच को दोनों को अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। एक देख सकते हैं बैक साइड। और अब नेक्स्ट हमें पल्लू को टर्न करने के बाद बैक साइड से इस नीडल को जरी थ्रेड और इस पल्लू में से पास कर लेंगे। एक और बार यहाँ पे अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। और अब नेक्स्ट हमें पल्लू को टर्न करते हुए इस जरी थ्रेड और पल्लू दोनों में से नीडल को पास करते हुए यहाँ पे एक टाइट नॉट बनाएंगे। उसके बाद एक और टाइट नॉट बनाना है। 2 नॉट्स बनाने के बाद इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। और अब नेक्स्ट हमें इस कॉटन थ्रेड को कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसे आप और भी इजी एक और तरीके से स्टिच कर सकते हैं। नीडल में हमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लेके एक नॉट डाल लेना है। ये जो बंच है, इस बंच को लेना है। इस बंच के थोड़े से नीचे से हमें नीडल को पास कर लेना है। कॉटन थ्रेड का ये जो नॉट है, इस नॉट में से भी दोबारा से नीडल को पास करते हुए एक टाइट नॉट बनाना है। उसके बाद ये जो हमने मार्क किया हुआ है, इस मार्क के लगभग 1/2 इंच ऊपर बैक साइड से हमें नीडल को पास कर लेना है। इस जरी थ्रेड का बंच जो है, इसे अच्छे से टाइटली पकड़ते हुए पल्लू में से और इस जरी थ्रेड के बंच में से दोनों में से नीडल को पास करते हुए 1-2 बार अच्छे से स्टिच करना है। फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पे विदाउट सिंगल होल का बीड भी इस तरीके से सिर्फ इन बंच को स्टिच करते हुए भी इस वर्क को कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमें दोबारा से बैक साइड से इस बंच और पल्लू में से नीडल को पास कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद सिंगल होल का ये जो बीड है, इस बीड को लेना है और एक स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड लेना है। इस तरीके से 2 बीड्स हमें लेने हैं। इन दोनों बीड्स को पास कर लेने के बाद स्मॉल साइज़ का ये जो गोल्डन बीड है, इसे छोड़ के सिर्फ इस सिंगल होल का बीड और बंच दोनों में से नीडल को पास कर लेना है। देख सकते हैं बैक साइड से भी इस तरीके से अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। और अब नेक्स्ट हमें पल्लू को टर्न करते हुए इस जरी थ्रेड का बंच और पल्लू दोनों में से नीडल को पास करते हुए एक टाइट नॉट बनाना है। उसके बाद इसी तरीके से हम एक और नॉट बनाएंगे। 2 नॉट्स बनाने के बाद एक्सेस कॉटन थ्रेड को हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, हमने 2 बंचेस स्टिच कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें बाकी सभी भी स्टिच करके इस वर्क को कंप्लीट करना। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, सिर्फ इन बंचेस और बिग बीड्स को यूज़ करते हुए भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब नेक्स्ट हमें सिंगल होल के बीड्स भी हमें स्टिच कर लिया है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। इनमें से आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मिलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।